वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल टॉक विद काशिफ। आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है और जितना ये इम्पोर्टेंट है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स हैं, उसका क्या स्कोप है और उसका क्या ज्यूरिसडिक्शन है, आज हम इस बारे में जानेंगे। तो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी से जानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द कोर्ट ऑफ फाइनल अपील एंड द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे भारत का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और ये फाइनल अपील कोर्ट भी है। इसको फाइनल अपील कोर्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि एक हायरार्की है कोर्ट्स की जिसको फॉलो किया जाता है। सबसे पहले हम जो हमारा ट्रायल चलता है किसी भी केस का, चाहे सिविल केस हो चाहे हमारा क्रिमिनल केस हो, तो उसकी जो प्रोसीडिंग चलती है वो पहले लोअर कोर्ट में चलती है, उसके बाद सेशन कोर्ट जाती है, फिर हाई कोर्ट जाती है और उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। तो इस वजह से इसको फाइनल अपील कोर्ट भी कहा गया है, क्योंकि जो भी अपीलेंट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट का अपीलेंट कोर्ट, सेशन कोर्ट का अपीलेंट कोर्ट, हाई कोर्ट और फाइनल अपीलेंट कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स बहुत वाइड होती हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत पावर्स दी हैं और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है में ये भी है कि वो केसेस को सुने और उनका डिस्पोजल करे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की। सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसकी कितने टाइप हैं? तो सबसे पहला जो टाइप है वो टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में सबसे पहले आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। जब इंडियन गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के साथ होता है तो उसका जो सॉल्यूशन निकालता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही निकालता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ही को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पावर है कि वो इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करे। ऐसे ही जब एक या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की मदद लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पावर है कि सुप्रीम कोर्ट उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करे। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की सेकंड पार्ट में, जो है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 132 में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो हाई कोर्ट्स के किसी भी फाइनल ऑर्डर या डिक्री पर अपना जजमेंट या अपना ऑर्डर दे सकता है। यानी अगर किसी एक्यूज़ को हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्शन कर दिया है उसका, तो वो सुप्रीम कोर्ट अपील में जा सकता है और वो एक्यूज़ को सुप्रीम कोर्ट बेल अलाउ कर सकता है हाई कोर्ट के उस बेल रिजेक्शन के ऑर्डर को कैंसिल करके। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 133 में सिविल अपील में अपनी पावर यूज़ कर सकता है। आर्टिकल 134 में क्रिमिनल अपील में अपनी पावर यूज़ कर सकता है और आर्टिकल 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अपनी पावर यूज़ कर सकता है। इसी तरह टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के थर्ड टाइप एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 में एक्सप्लेन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो कि
सुप्रीम पावर भी है, उसके साथ साथ एक एडवाइज़र भी है। हमारे भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको मांगी हुई एडवाइस पर एडवाइस प्रोवाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट से भारत के राष्ट्रपति पब्लिक मैटर्स पर ओपिनियन मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको एडवाइस करता है। जब भारत के राष्ट्रपति किसी पब्लिक मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट से कोई ओपिनियन या कोई एडवाइस लेते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी इच्छा होती है कि वो भारत के राष्ट्रपति को एडवाइस करे या ना करे। लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति किसी इंटरनेशनल ट्रीटी पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से लायबिल होता है, बाध्य होता है भारत के राष्ट्रपति को ओपिनियन देने में। अब हम टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शन के दूसरे टाइप जो कि रिट जुरिडिक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। रिट जुरिडिक्शन जो है वो मेनली फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन को रिलेट करता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष या इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो रिट इशू करें। मेनली जब कोई व्यक्ति विशेष, कोई बंदा है, कोई इंडिविजुअल है, अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो वो या तो हाई कोर्ट में रिट दायर करेगा या सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर था और हम आपसे इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दें कि हम और किस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर नॉलेजेबल वीडियोस बनाएं जो आप लोगों को सर्व की जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।